गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करेंगे। देखिएगा सभी को गुड इवनिंग भाई। गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर विल ऐप। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। इंपॉर्टेंट सेशन है और आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। टाइमिंग चेंज हो गया, टीम ने कुछ तो तिगड़म लगा करके, क्योंकि पहले क्लास होती है शायद इंग्लिश की, तो 5:30 से क्लास हो पाना संभव नहीं हो पा रहा था। तो अभी के लिए जो टाइम है आपका वो 6 PM to 7 PM रहेगा। यही वाला स्लॉट अवेलेबल है। ऑलरेडी आपकी बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं और ये भी कब होगा आपका? मंडे, वेंसडे और फ्राइडे। ठीक है, क्लियर है। सिलेबस एकदम मस्त टाइम से खत्म होगा, उसके अलावा पेपर से पहले एकदम। और उसके अलावा बिल्कुल जो नए तरीके से जो भी नए क्वेश्चंस ऐड हुए हैं, नए छोटे छोटे टॉपिक्स ऐड हुए हैं, या घुमा करके किसी भी शिफ्ट में कोई भी क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से अगर बन सकता है तो वो किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं उस पर हम बात करेंगे। ठीक है ना? तो क्लियर है। 10 मिनट लगभग लग जाते हैं कई बार। वैसे मैं कोशिश करूंगी कि एग्जैक्ट 6 बजे हम इस क्लास को स्टार्ट कर दें, 6:05 तक कर दें, हद से हद 10 से पहले पहले कर दें। आज ये एक नया चेंज था, कनेक्ट करने में भी टाइम लगता है, तो उस चक्कर में आपकी 15 मिनट क्लास लेट हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे आपकी क्लास चलेगी। अभी टाइम जो है वो 6 से 7 हो गया है। प्लास्टिसिटी की हम बात कर रहे थे, इस पे कुछ नए क्वेश्चंस भी हैं जो हम करेंगे। आपने शायद जिन लोगों ने दूसरे बैच वाली क्लास भी अटेंड की है उनको पता होगा, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ बहुत ही कम शब्दों में कि प्लास्टिसिटी है क्या और किस तरह से इस पे क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, नेचर की जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट क्या है, अभी हम आगे जब टाइप्स पढ़ेंगे तो और बातें आएंगी इसके साथ। लेकिन डेवलपमेंट इज ये मैं यहां लिखने की बजाय यहां लिख देती हूँ ताकि आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें डेवलपमेंट इज प्लास्टिक इन नेचर। प्लास्टिक इन नेचर, प्लास्टिक समझते ना आप? प्लास्टिक गलती नहीं है, सड़ती नहीं है, मतलब सड़ भी जाती है तो बेसिकली कुछ होता नहीं है, उसका डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हम। प्लास्टिक को अगर कहीं दबा दिया है आपने तो वो सालों साल वैसे ही डिग्रेडेबल नहीं होती ना, जिसको हम कहते हैं। कुछ तरह की प्लास्टिक होती है। तो प्लास्टिक मतलब जिसको आप तोड़ नहीं सकते, या जो कॉन्टिन्यूटी में रहेगी, जो इलास्टिक है, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं। ठीक है ना? क्या कहें? हाँ, क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी है। प्लास्टिक वर्ड का मतलब यहां क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी से है। क्या है? डेवलपमेंट का नेचर कैसा है? रिजिड नहीं है बल्कि फ्लेक्सिबल है, यानी लचीला है। आप इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, यानी लचीला है, मॉडिफिएबल है। ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कशन किया था। यानी परिवर्तन संभव है, रिवर्सिबल नहीं है, है ना, बट मॉडिफिएबल है। दूसरे शब्दों में इसको हम अमेंडेबल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अमेंडेबल। अमेंडेबल, इसका मतलब क्या हुआ? परिवर्तन या अमेंडमेंट संभव है, जैसे आपके संविधान में अमेंडमेंट्स होती हैं वैसे ही। ठीक है जी, पीएनजी मिल जाएगी इसी में, पीडीएफ में लग के आपको, डोंट वरी। अगर हम बात करते हैं दूसरे शब्दों में, हम और क्या कह सकते हैं? चेंजेबल है, यानी परिवर्तन संभव है। हिंदी में 2-3 शब्द होंगे इसको लेकर के, वो क्या हो सकते हैं? फ्लेक्सिबल का मतलब यहां किस चीज से है भैया? लचीला है, यानी परिवर्तन संभव है और जीवन भर चलता रहेगा, रुकेगा नहीं, यानी कॉन्टिन्यूअस भी है। क्या है? कॉन्टिन्यूअस है इन नेचर। ये बात हमने डिस्कस की थी। कुछ लोग मानते हैं कॉन्टिन्यूअस है, कुछ लोग मानते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस है, और मैंने आपको बताया था कि ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि डेवलपमेंट की प्रक्रिया कॉन्टिन्यूअस है, यानी सतत है, लाइफ लॉन्ग चलती है। क्या है? डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग चलता है, जीवन पर्यंत चलता है। ठीक है जी, जीवन पर्यंत। क्लियर है बात, या कोई दिक्कत परेशानी है इस बात को समझने में? क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं है। पहले का पीडीएफ नहीं मिला ना, आज मिल जाएगा, डोंट वरी। कल की क्लास से पहले पहले मिल जाएगा, डोंट वरी। ठीक, लाइफ लॉन्ग है। कल तो खैर ये वाली क्लास आपकी नहीं होगी सीडीपी की, बट पीडीएफ आपको मिल जाएगा। लाइफ लॉन्ग है, कॉन्टिन्यूअस है, सतत है, फ्लेक्सिबल यानी लचीला है। ठीक है जी। मॉडिफिएबल यानी
परिवर्तनीय है। क्या है इसमें? परिवर्तन संभव है, तो हम कहेंगे परिवर्तनीय है। ठीक है, मॉडिफिएबल यानी परिवर्तनीय है। क्लियर है? अमेंडेबल होता है जैसे आपके अमेंडमेंट्स होते हैं। क्या कहते हैं अमेंडमेंट्स को? भाई संविधान में नया संशोधन हुआ है, तो संशोधन जो है वो संभव है इसमें। ठीक है, क्या संभव है? संशोधन संभव है, संशोधनीय है, यानी डेवलपमेंट में हम संशोधन कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। नोट्स वाले सेक्शन में पीडीएफ मिल जाएगा, डोंट वरी। ठीक, चेंजेबल है ये हमें पता ही है, यानी वही बात दोबारा लिखनी पड़ेगी, परिवर्तन संभव है, सिंपल लिख लेते हैं, परिवर्तनीय है आगे हिंदी में। ठीक, अब इसमें एक बात हमें ध्यान रखनी है, प्लास्टिक इन नेचर है मतलब हमेशा चलता रहेगा, फ्लेक्सिबल है, कैसे भी आप इसको दिशा दे सकते हैं, है ना, सही मेथड्स का यूज करके, सही लर्निंग अपॉर्चुनिटीज का यूज करके। ठीक, तो फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन है, मॉडिफिकेशन यानी परिवर्तन संभव है, संशोधनीय यानी अमेंडेबल है, परिवर्तनीय यानी चेंजेबल है। एक ही बात को 6 तरीके से कहा जा सकता है, पेपर में पूछा भी जा सकता है। एक बात का ध्यान रखना है यहाँ कि ये रिवर्सिबल नहीं है। यहां लिख दूं, देख पा रहे हो? थोड़ा सा इसको जूम आउट करेंगे। ये डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही है, डेवलपमेंट के फीचर कह सकते हो, और नेचर के बारे में बात हो रही है, विकास के नेचर यानी कि विकास की प्रकृति के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में? विकास की प्रकृति के बारे में बात हो रही है दीपिका पटेल। ठीक है, क्लियर है? हो जाएंगे दिनेश, डोंट वरी। सिर्फ जितना पढ़ाया जा रहा है उतना ही नोट्स बनाओगे भी नहीं ना, जिसको बहुत ही आलस आ रहा हो सीटेट में, ये बात मैं कह सकती हूँ कि आप जो पीडीएफ मिल रहे हैं उनको ही मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लें। ये क्लास 2 बार कम से कम आप देख लें, आपके दिमाग में चीजें सेट हो जाएं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, हद से हद यूट्यूब की प्रैक्टिस ज्वाइन कर लेना, दैट्स इट। ठीक है, नहीं निदेश, ऑल गुड। थोड़ा बहुत तो रहता है यार टायर्डनेस, थोड़ा रूटीन इधर उधर हो जाता है कई बार। ठीक है जी, चलिए इसमें एक नोट डाल करके आप कहीं लिख सकते हैं कि ये क्या है? रिवर्सिबल नहीं है। मैं लिख भी देती हूं यहां, डेवलपमेंट रिवर्सिबल नहीं है। रिवर्सिबल का मतलब है व्युत्क्रमता नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे कि ये प्रतिवर्ती नहीं है। ऐसा नहीं है आज डेवलपमेंट हो गया और कल आप उसको हटा देंगे, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते, तो रिवर्सिबल नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, रिवर्सिबल नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल रखेंगे जो कि आप। ठीक, मतलब प्रतिवर्ती नहीं है। हिंदी वालों का मैं पूरा ख्याल रखने की कोशिश कर रही हूं, आराम से चलेंगे, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, बट चीजें डीप में या कॉन्सेप्चुअली आपको पता होना जरूरी है, नहीं तो आप क्या कर देंगे? गड़बड़ कर देंगे पेपर में, शुद्ध भाषा में कहें तो भसड़ कर देंगे। ठीक है जी, क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में अगर हो रही है तो आप बता सकते हैं। उत्क्रमणीयता नहीं है, हिंदी में कई सारे नाम इसके हो सकते हैं, है ना, रिवर्स नहीं हो जाएगा। आज आप वयस्क हो गए हैं और कल बच्चे बन जाएंगे, ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप अडल्ट से या एडोलेसेंस से या ओल्ड एज से कल चाइल्ड बन जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, हरकतें कर सकते हैं आप, तो ये लाइफ लॉन्ग है। और डेवलपमेंट क्या होता है? मल्टी डायरेक्शनल भी होता है, यानी कई दिशाओं में चलता है। उसकी बात हम जब टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट पे जाएंगे तब करेंगे, अभी के लिए इतना जानना आपका इनफ है। प्लास्टिसिटी का मतलब यहां पर यही है कि डेवलपमेंट में नमनीयता होती है, यानी वो सॉफ्टनेस है, वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप इसको क्या कर सकते हैं, प्लास्टिसिटी इन डेवलपमेंट, इसको न्यूरोप्लास्टिसिटी या ब्रेन प्लास्टिसिटी भी कह सकते हैं, मस्तिष्क नमनीयता, प्लास्टिसिटी इन डेवलपमेंट। ठीक है, यहां पे प्लास्टिसिटी से क्या मतलब है मेरा? प्लास्टिसिटी से मतलब है कि ये सॉफ्ट है, वही जो अभी हमने फ्लेक्सिबिलिटी वाली बात की। क्या है? सॉफ्टनेस है। आसान भाषा में समझाने के लिए ये शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूं मैं। ठीक, यानी कि चेंज कर सकते हो, फ्लेक्सिबल है, लचीलापन है, कॉन्टिन्यूअसली डेवलपमेंट चलता रहेगा, सिंपल बात वही है। इसको आप फ्लेक्सिबल लिख सकते हो ब्रैकेट में। तो यानी अगर इसके आगे मैं ब्रेन लगा दूं प्लास्टिसिटी के सामने, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सिंपल कि मस्तिष्क जो है आपका वो क्षमता रखता है जीवन भर कुछ नया सीखते रहने की, जीवन भर उसमें डेवलपमेंट होता रह सकता है, नई स्किल्स आप सीखते रह सकते हैं, उसको चेंज करते रह सकते हैं। क्लियर है?
क्वेश्चन भी कराऊंगी यार मैं बीच बीच में, लेकिन प्योर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यूट्यूब से भी आप कर सकते हैं, नहीं तो कोशिश करूंगी वो सेशंस भी इसी बैच में एक अलग से कैटेगरी बनवा करके हाँ आपके लिए डलवा दूं। ठीक है, वैसे वो आप लाइव अटेंड करेंगे 9 बजे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें पोल में आप डायरेक्ट जवाब दे सकते हैं। ठीक है यार, पेड बैच के साथ 9 बजे की प्रैक्टिस अगर ज्वाइन कर लोगे तो उससे नुकसान कुछ नहीं होगा, है ना। देखिए तो क्लियर है ये बात, ब्रेन यानी मस्तिष्क की नमनीयता। तो आपका जो ब्रेन है वो प्लास्टिक इन नेचर है, मस्तिष्क नमनीयता, यानी आप इसमें चेंज कर सकते हो। क्लियर है ये बात, ये मिल जाएगा लिखा हुआ आपको, इसको लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। हिंदी में लिख चुकी हूँ यही सारी बातें। कुछ लोग हिंदी इंग्लिश में ही रोते रहते हैं जीवन भर, उसका कोई इलाज संभव नहीं है, अभी तक तो निकल नहीं पाया, क्योंकि जो जरूरी टर्म्स हैं वो सब हिंदी में बताए भी जाते हैं, लिखे भी जाते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि अब आप 5वीं क्लास में हैं और आपको बिल्कुल इमला लिखवा दिया जाए हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग, तो उसका कोई मतलब नहीं है। पेपर में आपको हिंदी इंग्लिश नहीं लिख के आनी, समझ में आ गया तो बस टिक करके आना है, दोनों में पेपर में मिलते हैं, हिंदी भी मिलेगी इंग्लिश भी मिलेगी। ठीक, और उतना मैं आपको बता देती हूँ। तो इतनी बात क्लियर हो गई। इसका मतलब क्या है, चेंज होता रहेगा डेवलपमेंट में, आपके बहुत सारे ब्रेन सेल्स जो हैं वो बनते रहते हैं और जीवन भर ये चीज होती रहेगी यदि आप कुछ कुछ नया सीखते रहेंगे, यदि आप कुछ कोई ये 3 टाइम पे सबसे ज्यादा एक्टिव होती है, ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, जिसमें हम बात करते हैं किसकी, इंजरी हो गई, कोई चोट लग गई, तो मान लीजिए राइट हैंड से लिखते थे, चोट लगने की वजह से आपके ब्रेन में वो प्लास्टिसिटी है कि आप लेफ्ट हैंड से भी लिखना सीख सकते हैं। ठीक है, तो वो प्लास्टिसिटी होती है आपके ब्रेन में, आपके न्यूरॉन्स जो हैं वो न्यूरॉन्स होते हैं ना ब्रेन में, तो न्यूरल कनेक्शंस होते हैं, पाथवेज होते हैं बहुत सारे, तो वो कुछ नया सीखने पे एक्टिव होंगे। इंजरी हो गई तो उस टाइम पे भी वो चीज आपके काम आ सकती है, या जो शुरुआत के जीवन के साल हैं आपके, बचपन से लेके किशोरावस्था तक के, तब भी आपके अंदर प्लास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है ना, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब वही है, न्यूरो मतलब यहां पे ब्रेन से ही है, तो न्यूरोप्लास्टिसिटी या ब्रेन प्लास्टिसिटी यानी मस्तिष्क नमनीयता, हाउ एक्सपीरियंस चेंजेस द ब्रेन, यानी अनुभव के आधार पे आपका जो मस्तिष्क है वो परिवर्तित हो सकता है। इसका सिंपल मतलब यही है कि जीवन पर्यंत आपका जो मस्तिष्क है उसमें परिवर्तन की संभावना है, स्पेशली सेंसिटिव पीरियड ब्रेन डेवलपमेंट के लिए या कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए चाइल्डहुड से लेकर एडोलेसेंस तक इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैंने, ये जिन्होंने क्लास अटेंड की है प्रीवियस यही बैच में, उसमें मैंने लास्ट में ये वाला कराया था, फिर भी मैं करा देती हूँ। एक नया क्वेश्चन भी है जो मैं आपके सामने कराऊंगी इस बार। ये क्वेश्चन, ये टॉपिक नया इन्होंने ऐड किया है। नया क्या है, बेसिकली घुमा करके पूछ लिया है। ठीक है ना, तो अगर हम बात करें क्वेश्चन की, क्या पूछा है, इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन प्लास्टिसिटी, यानी ब्रेन प्लास्टिसिटी का मतलब क्या है, प्लास्टिक इन नेचर। जब आपका ब्रेन जो है वो प्लास्टिक इन नेचर है या लचीला है, तब आप सेंसिटिव हैं उसके डेवलपमेंट के लिए, यानी विकास जो है दिमाग का अच्छे से हो पाएगा जब वो प्लास्टिक है, रिजिड नहीं है। रिजिड समझते हैं ना, टूट जाएगा, कुछ चेंज हो ही नहीं सकता, कुछ नया सीख ही नहीं सकता। जब आपका ब्रेन अनुभव के आधार पे जीवन भर कुछ नया सीखते रह सकता है, दैट मीन्स वो आपके संज्ञानात्मक विकास के लिए, ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए सेंसिटिव पीरियड हो गया। स्पेशली कौन सा, चाइल्डहुड से लेकर एडोलेसेंस तक। ठीक है, एडोलेसेंस वो एज है 12 से 18 जहां मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास हो चुका होता है। ठीक है, क्लियर है बात। कई लोगों को ये नया टॉपिक है, दिक्कत है इसमें, इसलिए मैं रिपीट करके इसको बता रही हूं। ठीक है, चलिए, तो ओनली हेरिडिटी इन्फ्लुएंसेस नहीं, ये हमें पता है, ये बात मैं करा चुकी हूं। सेम रेट पे नहीं होता सबका विकास, लेकिन एंटायर पीरियड ऑफ चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस इज अ सेंसिटिव पीरियड फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये हमें पता है। ये नहीं कह सकते कि एक प्रकार का विकास दूसरे प्रकार के विकास को प्रभावित नहीं करता। बाल्यावस्था और किशोरावस्था की पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए काफी संवेदनशील मानी जाती है। संज्ञानात्मक विकास का मतलब ब्रेन डेवलपमेंट से है, जहां आपके मस्तिष्क का विकास हो रहा है। ये 2 प्रकार की प्लास्टिसिटी हो सकती है। प्रीवियस क्लास से होपफुली आपने ये बात जान ली होगी। ठीक, जिसमें स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, जैसा मैंने बताया था कि अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, मान लीजिए बहुत लंबे समय तक कोई काम करते हैं, तो आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर में भी वो चेंज आ जाता है, फिर वो ऑटोमेटिक हो जाता है आपके लिए। जैसे मम्मी का खाना बनाना, कौन सी चीज कितनी डालनी है। ठीक, और अगर कोई फंक्शनल प्लास्टिसिटी वो है जब आपका कोई स्ट्रोक आ गया या कोई ब्रेन का कोई हिस्सा डैमेज हो गया, तो जो काम आप उस ब्रेन के हिस्से से करते थे, अब दूसरे ब्रेन में वो काम शिफ्ट हो जाएगा। जैसे जिनके हाथ नहीं होते, हाथों में प्रॉब्लम है, तो पैर से लिखना सीख जाते हैं कुछ लोगों के, आपने एग्जांपल देखा होगा। ये बात हमारी हो चुकी है। अब एक नया क्वेश्चन है इस पे, इसको भी एक बार जवाब दोगे मुझे तो मैं मान जाऊंगी कि आपको ये टॉपिक समझ में आ चुका है। नया टॉपिक है थोड़ा सा, तो कई लोगों को नया देखते ही डर लग जाता है। इसका मतलब वो अपनी प्लास्टिसिटी को खुद ही कमजोर कर रहे हैं। जबकि हम नया सीखेंगे तो हमारा ब्रेन जो है ज्यादा बेहतर डेवलप हो पाएगा। और एज अ टीचर आप सबसे पहले एक लर्नर हैं, और एक लर्नर के रूप में हमेशा आपको कुछ ना कुछ सीखते रहना है। ठीक,
क्लास रिपीट नहीं हो रही है, क्लास एकदम फ्रेश है। ये छोटा सा टॉपिक था जो मैंने दोबारा आपको बताया है, जिन्होंने वो क्लास मिस कर दी होगी, और छोटे में बताया है क्योंकि उस बैच में, वो बड़ा बैच है जिसमें आपकी वो एक्स्ट्रा क्लास लगवाई थी जो, तो सीटेट के लिए बहुत लिमिटेड शब्दों में मैंने आपको बताया है। सी और डी मिक्स जवाब आप लोग दे रहे हैं। कोल्ड है यार हल्का सा। विच पॉइंट ऑफ व्यू इज सपोर्टेड बाय द थियरिस्ट बिलीविंग इन प्लास्टिसिटी ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास की नम्यता में विश्वास रखने वाले सिद्धांतकार। ऐसा नहीं है सारे लोग यही मानते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो प्लास्टिसिटी को नहीं मानते होंगे, बट ज्यादातर का मानना यही होगा कि ब्रेन में प्लास्टिसिटी होती है। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि जो मनोवैज्ञानिक या सिद्धांतकार विकास की नम्यता में विश्वास रखते हैं, निम्न में से किस दृष्टिकोण को मानेंगे। यानी अगर प्लास्टिसिटी ऑफ डेवलपमेंट में आप विश्वास रखते हैं तो आप किस बात से सहमत होंगे। पहला ऑप्शन है ओनली नेचर डिटर्मिन्स डेवलपमेंट। देखिए ओनली वाले ऑप्शन से थोड़ा बच के रहिएगा। जब आपको कंफ्यूजन हो तो आप समझ जाइए कि भैया ओनली मतलब एक्सट्रीम में, एक तरफा, जैसे वो नहीं होते जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बिल्कुल एक तरफा आपका ब्रेन वॉश कर देंगे, बिल्कुल एक कोने में लेके जाएंगे, ऐसे ही ओनली वाले ऑप्शंस होते हैं। 90% केसेस में ओनली वाला ऑप्शन सही नहीं होता। उसका रीजन है क्योंकि ये सिर्फ किसी एक बात की बात करेगा। जब तक बच्चे की ही भले की बात नहीं हो रही तब तक ओनली सही नहीं होगा, है ना। तो नेचर डिटर्मिन्स डेवलपमेंट, नेचर का मतलब है सिर्फ हेरिडिटी, स्वभाव। इन्होंने हिंदी में ऐसी प्यारी प्यारी ट्रांसलेशन दी है, इसलिए हिंदी वालों को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पेपर में देख लेना है। ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखवाया, स्वभाव पेपर में दिया है ट्रांसलेशन इतना खतरनाक। तो आपको इंग्लिश इतनी आनी चाहिए कि आप टर्म्स समझ पाए, है ना। स्वभाव का मतलब क्या है, यहाँ हेरिडिटी है, आनुवांशिकता है, वंशानुक्रम लिखना था इनको या प्रकृति लिखना था। ठीक, प्रकृति एवं पोषण विवाद पढ़ेंगे हम आगे। तो हेरिडिटी ही निर्धारित करती है, नहीं भाई हेरिडिटी प्लस एनवायरमेंट दोनों करते हैं, प्लस नहीं इनटू एनवायरमेंट। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है नर्चर इन्फ्लुएंसेस डेवलपमेंट, यानी पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है, यानी जो हमारा एनवायरमेंट है वो प्रभावित करता है। बात तो सही है, लेकिन प्लास्टिसिटी का मतलब क्या है। प्लास्टिसिटी का मतलब सिर्फ एनवायरमेंट से है या हेरिडिटी से भी है। भैया प्लास्टिसिटी में ब्रेन इन्वॉल्व है, ब्रेन हेरिडिटी से भी प्रभावित होता है, और अनुभव, जो मैंने बात की थी ना, एक्सपीरियंस चेंजेस द ब्रेन, मतलब अनुभव से हेरिडिटी यानी दोनों मिलकर के इंटरेक्ट करके चेंज कर रहे हैं। ठीक है जी। तो हम ये कहेंगे नर्चर इन्फ्लुएंसेस डेवलपमेंट यानी पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है। बात तो सही है, लेकिन पूछा क्या है हमसे, इससे बेहतर ऑप्शन भी हो सकता है, देखते हैं। सी ऑप्शन है डेवलपमेंट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, यानी पालन पोषण विकास हमेशा निरंतर होता है, यानी डेवलपमेंट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, विकास क्या है, हमेशा चलता रहता है, इट नेवर स्टॉप्स, और ये लाइफ लॉन्ग है। प्लास्टिसिटी का मतलब यही है कि विकास की प्रक्रिया चलती रहती है ना, हमेशा निरंतर होता है, प्लास्टिक है, फ्लेक्सिबल है, रुकता नहीं है, टूटता नहीं है। क्लियर बात है। डेवलपमेंट इज ऑलवेज डिसकॉन्टिन्यूअस, ये तो हम कहेंगे ही नहीं जब तक हमें प्याजे की बात ना लिखी हो। कोलबर्ग के बारे में विकास की बात पूछेगा नहीं। कोई पूछ रहा था पिछली बार कि जब कोलबर्ग लिखा हो तो क्या कहेंगे, है ना, तो वो पूछेगा नहीं। जनरली पूछे तो जिन्होंने भी स्टेजेस दी हैं वो लोग मानेंगे कि डिसकॉन्टिन्यूअस है विकास, जिन्होंने स्टेजेस नहीं दिए, या ज्यादातर मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि विकास क्या है, कॉन्टिन्यूअस चलने वाली एक प्रक्रिया है। ठीक है, परेशान तो नहीं होना इस बात को देख करके। तो वो लोग जो सपोर्ट करते हैं, वो थियरिस्ट प्लास्टिसिटी ऑफ डेवलपमेंट को, वो ये मानेंगे कि डेवलपमेंट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, प्लास्टिक है, जैसे इलास्टिक होता है उससे बना है ना प्लास्टिक, तो इलास्टिसिटी मतलब टूटेगा नहीं, चलता रहेगा, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है ना। बी ऑप्शन इसीलिए सही नहीं होगा क्योंकि ये नहीं पूछा, यहां पे पूछा है प्लास्टिसिटी ऑफ डेवलपमेंट का क्या मतलब है। प्लास्टिसिटी ऑफ डेवलपमेंट में सिर्फ वातावरण से विकास होता है, ये कहीं नहीं कहा। वातावरण और ब्रेन यानी हेरिडिटी जो है आपकी, वो दोनों मिलकर के विकास की प्रक्रिया में शामिल हैं, सिर्फ एक नहीं होगा, है ना। इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन पूछा क्या है ये भी तो देखेंगे। तो इसलिए बी ऑप्शन सही नहीं है कि पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है। भैया पूछा तो ये है विकास की नम्यता का क्या मतलब होता है, ये कह रहे हैं पालन पोषण करता है, तो पूछेंगे कुछ और बताएंगे कुछ, है ना। तो ये वैसी वाली बात हो गई, रामायण खत्म हो गई और बाद में पूछ रहे हैं सीता जी, समझ गए ना कौन सी बात कर रही हूं मैं। ठीक है ना। तो हाँ गौरव, अगर नई क्लास शुरू की आज से ही तो नहीं आएगा समझ, बिल्कुल लिख के ले लो, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में नया है। जो प्रीवियस 2-3 क्लास कराई हैं पहले उनको देखो और फिर इस क्लास पे आओ। ठीक है ना। लेट्स लर्न पे होती है चेतना क्लास यूट्यूब वाली। देखिए आगे बढ़ते हैं। ये था प्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट, हमें ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट समझना है। और अभी ये पूरा चैप्टर होने दो, क्योंकि कई लोगों को नेचर ही समझ नहीं आएगा, क्योंकि अभी हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का टॉपिक आया ही नहीं है। ये तो मैं क्वेश्चंस आपको बीच बीच में कराना जरूरी है ताकि आप थोड़ा सा जगे रहें कि भैया पेपर में क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ टॉपिक नहीं आएगा। ठीक है। ओवरऑल प्लास्टिसिटी का मतलब है
कि कॉन्टिन्यूअस है इन नेचर, जीवन पर्यंत ब्रेन या डेवलपमेंट आपका होता रहेगा, ब्रेन का भी शरीर का भी। ठीक है, हाँ धीरज प्रीवियस क्लास जरूर देखिए, जिनका भी पहला क्लास है उनको। अब अंतर समझते हैं, वृद्धि एवं विकास में अंतर समझते हैं। वृद्धि आपको पता है, ग्रोथ को कहते हैं हम वृद्धि। किसको कहते हैं? ग्रोथ को अभिवृद्धि। एक समय तक चलती है, रुक जाती है, ये पिछली बार वाले सेशन में, पहले सेशन में बताया था। और विकास जीवन पर्यंत चलता है, विकास का ही एक हिस्सा है। वृद्धि हो चाहे वो परिपक्वता यानी मैच्योरिटी हो, चाहे वो लर्निंग हो। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मुख्य, मुत्तु कर्नाटका से हैं आप, मुख्य अंतर क्या है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मुख्य अंतर क्या है? वो वर्सेस आते हैं ना, आप टीवी में देखते होंगे, ये वर्सेस ये, है ना, यानी वृद्धि बनाम विकास। क्या है वृद्धि बनाम विकास? फटाफट से समझते हैं। यूट्यूब पे देखने के लिए क्या करें? सिंपल लेट्स लर्न सर्च करोगे, अभी दिखाऊंगी मैं, लास्ट में बता दूंगी, डोंट वरी। अभी इधर ही आ जाओ, है ना, पीडीएफ में भी आपके लिखा हुआ होता है, वो देख सकते हो आप। अब वृद्धि एवं विकास के बीच में मुख्य अंतर क्या है, इस टेबल से समझते हैं। ठीक है, 9 बजे शाम को। क्या है? इस टेबल से समझते हैं वृद्धि और विकास के बीच में मुख्य अंतर क्या है। देखें, समझें एक एक करके। देखिए, देखिए समझते हैं। अगर हम बात करते हैं पहले पॉइंट की, वृद्धि में हम बात कर रहे हैं अभी, एक तरफ वृद्धि लिखा हुआ है, दूसरी तरफ विकास लिखा हुआ है। ये आपने बीएड में, बीटीसी में, इन सब में पढ़ा होगा। जिन्होंने सिर्फ पेपर दिए हैं उनको भी मैं डिस्कस कर देती हूँ ताकि आपको भी याद आ जाए। वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक, अगर हम ग्रोथ की बात करें तो पहला पॉइंट है मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन, यानी वो परिवर्तन जिनको मात्रा में मापा जा सकता है। मात्रा समझते हैं आप? क्वांटिटी में मेरी हाइट है, आप उसको माप पाएंगे। क्वांटिटी क्या है? मेजरिंग यूनिट क्या है? मेजरिंग यूनिट यानी मापन इकाइयों में जिन चीजों को मापा जा सके वो वृद्धि है। जैसे आपकी हाइट का बढ़ना, आपके वेट का बढ़ना या कम होना, आपकी शेप यानी आपके आकार और प्रकार में परिवर्तन होना, इन सबको मापा जा सकता है। तो मात्रात्मक या परिमाणात्मक, परिमाण का मतलब क्या है? जिसको मेजर किया जा सके, है ना। तो इट इंक्लूड्स क्वांटिटेटिव और मेजरेबल चेंजेस, यानी वो चेंजेस जिनको मेजर किया जा सकता है क्वांटिटेटिव यूनिट्स में या मेजरेबल यूनिट्स में। क्लियर है बात? वहीं दूसरी तरफ जब हम बात विकास की करते हैं तो परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन से संबंध है, मतलब है इसका मतलब इट इंक्लूड्स क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव चेंजेस इन इट। मतलब क्या हुआ? यानी वो चेंजेस जिनको मापा जा सकता है वो तो है ही इसके अंदर, बट समझिएगा 30 आउट ऑफ 30, देखिए बीच में कमेंट करने से थोड़ा सा बचिए, है ना, नया बैच है इसलिए मैं ले रही हूं बीच में। धीरे धीरे बीच वाले कमेंट्स बिल्कुल हटा देंगे, अंत में कमेंट लेंगे शुरुआत में। ठीक है, सारो बिंदु 30 आउट ऑफ 30 मैं ये बता चुकी हूं आपको, और आप लिख के ले लीजिए ये बात कहीं। अगर आप जितने भी सेशंस यहाँ सीडीपी के आपको कराए जा रहे हैं उनको अच्छे से कर लेते हैं, आपके दिमाग में चीजें बैठ जाती हैं, पीडीएफ जो मिल रही है उसको पढ़ लेते हैं रिवीजन के तौर पे, 30 में से 30 आराम से आएंगे। कितने लोग हैं जो लेकर के आए हमारे लर्नर्स, है ना, खुद मैंने बहुत बार 30 में से 30 स्कोर किया। बहुत आसान सी चीज है, बस कॉन्सेप्ट समझ लेने हैं। मैं एक एक चीज आपको उसी तरह से करा रही हूँ, कुछ भी बचेगा नहीं। इस बार ये न्यूरोप्लास्टिसिटी वाला क्वेश्चन या ब्रेन प्लास्टिसिटी वाला क्वेश्चन नया आया, लेकिन अगर आपने पढ़े होते बाकी टॉपिक्स तो बाकी के 3 ऑप्शन आप हटा देते। ठीक है ना, देखो सबके प्रश्न का जवाब नहीं मिल पाएगा, ये बात आप थोड़ा सा समझिए, पढ़ने पे फोकस करिए। देखिए, तो अगर हम बात करें मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन की तो इट इंक्लूड्स क्वांटिटेटिव और मेजरेबल चेंजेस, यानी वो चेंजेस जिनको मेजर किया जा सकता है वो वृद्धि का हिस्सा होते हैं, जिनका मापन संभव है, जो परिमाणात्मक है। लेकिन विकास में परिमाणात्मक यानी मापन भी संभव हो वो भी इसमें आ जाएंगे डेवलपमेंट में। साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन क्या है? क्वालिटेटिव चेंजेस, यानी डेवलपमेंट इज बोथ मतलब क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव, यानी इसमें क्वांटिटी यानी आपकी हाइट और वेट का मेजर करना, क्योंकि वृद्धि अपने आप में डेवलपमेंट का ही हिस्सा है ना। तो जो भी कुछ वृद्धि में आता है वो तो डेवलपमेंट में आ ही जाएगा। तो क्वांटिटेटिव भी है एज वेल एज क्वालिटेटिव भी है। क्वालिटेटिव क्या होता है? मेरी समझ बढ़ गई, मेरे इमोशनल डेवलपमेंट बेहतर हो गया। जब मैं पहले दिन स्कूल गई थी मैं रोते हुए गई थी, अब मैं रोते हुए नहीं जाती, अब मैं चीजों को समझती हूँ। घर में मेरे माँ बाप कुछ बताते हैं तो एक बच्चे के रूप में बात हो रही है, तो यहां पे क्वालिटी में चेंज आया है। अब इसको थोड़ी मापोगे, 250 ग्राम समझ बढ़ गई कल से, 250 ग्राम इमोशनल डेवलपमेंट हो गया,
नहीं माप सकते, ठीक ठीक कोशिश कर सकते हैं, पूरी तरह से संभव नहीं है, लेकिन हाइट को आप पूरी तरीके से माप सकते हो। ठीक है ना। तो ये बात यहां पे समझनी होगी कि डेवलपमेंट क्या है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ है। इसमें एक जगह पे आपको कंफ्यूज किया जा सकता है पेपर में, जब आपको पता है ग्रोथ क्या है। ये चीजें समझिए, बताएगा नहीं कोई, जिसको अनुभव है वही बताएगा कि कंफ्यूजन होगी कैसे यहां पे। अदरवाइज ये बता के छोड़ दिया जाएगा कि भैया वृद्धि होती है मेजरेबल और डेवलपमेंट होता है क्वालिटेटिव, दैट्स इट, खत्म कहानी। तो अगर जब हम बात वृद्धि की कर रहे हैं तो वृद्धि क्या है, वृद्धि है हमारी मेजरेबल। मेजरेबल मतलब मापन संभव है, परिमाणात्मक या आपके संरचनात्मक चेंजेस, जो आपके बॉडीली चेंजेस जिनको देखा जा सकता है, जिनको मापा जा सकता है, वो सारे यहां आ जाएंगे वृद्धि में। ठीक, तो मेजरेबल है, या दूसरे शब्दों में हम स्ट्रक्चरल कहें या क्वांटिटेटिव कह सकते हो आप, यानी मात्रात्मक है ये कह सकते हो। तो वृद्धि क्या है, मात्रात्मक है। क्या है, मात्रात्मक है, मात्रा में आप मेजर कर सकते हो, माप सकते हो। इतनी बात सभी को मेरे ख्याल में क्लियर है कि वृद्धि मात्रात्मक होती है, लेकिन विकास मात्रात्मक तो है ही, यानी इट इज क्वांटिटेटिव, यानी मेजरेबल तो है ही, क्वांटिटेटिव लेकिन पूरी तरह से मेजरेबल नहीं है, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, यानी मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हैं, जिसमें आपकी समझ का बढ़ना, क्वालिटी में चेंज है। क्वांटिटी में चेंज क्या है, हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना। तो ये बोथ है, बोथ। ठीक, लेकिन कई बार आपको क्वेश्चन, गुणात्मक लिख देती हूं मैं यहां, तो गुणात्मक परिवर्तन है। ठीक है जी, ठीक है। तो यहां पर अगर आपको दोनों में से सिर्फ एक ऑप्शन मिलेगा, आप चूज करेंगे क्वालिटेटिव है। क्या है, क्वालिटेटिव है। अगर दोनों में से सिर्फ एक ऑप्शन हो, आप क्वालिटेटिव चूज करते हैं। किसके लिए, विकास के लिए। फंक्शनल चेंजेस भी इसमें आते हैं, जैसे इसमें स्ट्रक्चरल आते हैं, बट उसकी चर्चा भी आगे करेंगे। ठीक है। अगर देखिए आईक्यू इज डिफरेंट, जैसे मानस कह रहे हैं कि भाई हमारे दिमाग में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, यार ब्रेन के जो आईक्यू है, इंटेलिजेंस है, उसको भी तो माप सकते हैं। तो कुछ हद तक माप सकते हो, जिनका आईक्यू ऑन पेपर, तो अगर हम देखें, जो आपके बल्ब बनाया था जिन्होंने, एडिसन, उनको तो मूर्ख बता दिया था स्कूल सिस्टम ने, वो तो साइंटिस्ट निकले बाद में। तो ऐसा नहीं है कि जो आईक्यू ने कह दिया वही फाइनल चीज हो गई है ना। और आईक्यू पे बहुत सारी चीजों का प्रभाव पड़ता है, बेसिकली जो मापन में क्या क्वेश्चंस यूज हुए हैं। तो सारे लोग तो आईक्यू को मानते भी नहीं है। हार्वर्ड गार्डनर तो कहते हैं भाई आईक्यू की क्या बात कर रहे हो, अलग अलग प्रकार की बुद्धि हो सकती है, क्या नंबर्स में माप रहे हो। तो आईक्यू का मतलब ये नहीं है वो एक स्टैंडर्ड तरीका हो गया, जो उसने कह दिया वही अंत है। एक तरीका है वो, लेकिन पूरी तरह से सही से माप दे या सारे एस्पेक्ट्स को माप दे वो जरूरी नहीं है। उसमें लॉजिकल एबिलिटी पे ज्यादा फोकस रहता है। तो खैर इधर से उधर नहीं भटकना। ग्रोथ की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें पता है ये मेजरेबल है। वृद्धि जो है इसका मापन संभव है, ठीक ठीक मापन संभव है। वहीं विकास का पूरी तरीके से मापन संभव नहीं, कुछ हद तक संभव है। इसलिए क्वांटिटेटिव भी है, मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। और अगर सिर्फ गुणात्मक का ऑप्शन हो तो आप गुणात्मक चूज कर लेंगे, क्योंकि ऐसा भी हो जाता है कई बार आएगा कि वृद्धि क्या होती है, क्वांटिटेटिव या मेजरेबल होती है। वहीं विकास के बारे में दोनों नहीं लिखा होगा, क्वालिटेटिव लिखा होगा, यानी विकास गुणात्मक होता है, क्वालिटी में चेंज है। तो हम क्वालिटेटिव चेंज चूज कर लेंगे। दोनों ऑप्शन में है, बोथ है तो बोथ चूज कर लेंगे। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत हो रही है? वृद्धि विकास का ही एक हिस्सा है, बिल्कुल सही बात है। क्लियर है बात, क्लियर है या नहीं? पर्सनैलिटी किसको कह रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा अर्शिया, अभी टेंशन ना लो, आएंगी सारी चीजें। आगे मत भागो, जब ए पे बात हो रही है डी पे मत कूद के पहुंचो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। सारा कुछ कराया जाएगा, पूरा सिलेबस कवर कराऊंगी, टेंशन ना लो। और बहुत स्लो चल रही हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है सीटेट में आप लोग शुरू करते हैं पढ़ना, तो यहाँ चक्कर आ जाएंगे आपको अगर ज्यादा तेजी में चले गए तो। हियर एंड नेल जो है वो ग्रोथ का हिस्सा है। अगर आप वैसे देखेंगे ये कभी आपसे पूछेगा नहीं, क्योंकि सिर्फ ग्रोथ है ये भी नहीं कह सकते हम, लेकिन ग्रोथ का ही हिस्सा है। अगर देखा जाए आपके नाखून बढ़ते हैं, फिर आप उनको मेजर कर सकते हो, हटा सकते हो, है ना। और ग्रोथ खुद डेवलपमेंट का हिस्सा है, तो डेवलपमेंट का हिस्सा भी हो गए। क्लियर है जी? बोथ है तो बोथ चूज कर लेना। अगर सिर्फ क्वालिटेटिव का ऑप्शन है तो डेवलपमेंट के साथ आप क्वालिटेटिव चूज करेंगे, लेकिन वृद्धि हमेशा मेजरेबल या क्वांटिटेटिव या स्ट्रक्चरल तक ही सीमित है। ये बोथ नहीं हो सकती, ये क्वालिटेटिव नहीं हो सकती। ठीक है उषा, 6 बजे का टाइम है आपका डेली का, अब डेली का नहीं, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे का। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यही बात हमने अभी समझी है।
अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है भाई? नेक्स्ट पॉइंट कहता है वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित है। यानी जनरली जब हम बात ग्रोथ की कर रहे हैं तो ये फिजिकल चेंजेस से रिलेटेड है। ग्रोथ इज यूजुअली रिलेटेड टू फिजिकल चेंजेस ओनली, यानी शारीरिक परिवर्तनों से। इसी को मैंने लिखा था स्ट्रक्चरल चेंजेस, यानी संरचनात्मक परिवर्तन, जो आपके शरीर की संरचना के परिवर्तन हैं वो वृद्धि में आते हैं। तो ये बाकी के परिवर्तनों को अपने अंदर शामिल नहीं करती। वृद्धि आपके संरचनात्मक या शारीरिक परिवर्तनों को ही अपने अंदर शामिल करती है। क्वालिटेटिव एंड मेजरेबल का अंतर मैंने आपको अभी बताया था। मेजरेबल वो है, आपकी हाइट को मापा जा सकता है, आपके वेट को मापा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। आपके वेट को किलोग्राम में, किसी भी मेजरिंग यूनिट में जिन चीजों को मेजर किया जा सकता है वो ग्रोथ का हिस्सा है। ठीक है ना? जैसे वेट को आप मेजर कर सकते हैं, उठिए सुबह एक वेइंग स्केल लीजिए, जो वजन मापने की मशीन होती है, उस पर खड़े होइए, पता लग जाएगा कितना वजन है। हाइट इंचेस में, फीट में माप सकते हैं आप कितने मोटे हुए, कितने पतले हुए माप सकते हैं आप। आपकी समझ कितनी बढ़ी, आप जोक्स कितने अच्छे क्रैक करते हैं पहले से, आप किन बातों में, जिन बातों पे कल हंसते थे आज नहीं हंसते, आज समझदार हो गए, किसी चीज को लेकर के हंसते हैं तो दूसरी बातों पे हंसते हैं, है ना? किसी का मजाक उड़ा कर खुश नहीं होते। ये आपका विकास है। विकास सिर्फ शरीर का नहीं हो रहा, वृद्धि जबकि शरीर के बारे में है, विकास आपकी समझ का भी है, आपके इमोशंस का भी है, आपके सामाजिक विकास का भी है कि आप समाज में कैसे रहेंगे, और शरीर भी उसमें शामिल है। ठीक है ना? क्लियर है? अभी बताऊंगी क्यों नहीं है मंडे टू फ्राइडे क्लास। जबकि विकास से आशय शरीर के विभिन्न, यानी डेवलपमेंट से जो मतलब है वो फिजिकल चेंजेस भी हैं, यानी क्वांटिटेटिव भी है, क्वालिटेटिव भी है। मेंटल डेवलपमेंट या मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी है, बिहेवियरल चेंजेस भी हैं। अब व्यवहारात्मक परिवर्तन क्या हो सकते हैं? वो आपके सोशल इमोशनल चेंजेस इसी में आ जाएंगे। ठीक है? तो अगर हम बात करें, वाइल डेवलपमेंट मींस डिफरेंट फिजिकल, मेंटल एंड बिहेवियरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी और माइंड। क्लियर है? ऑल ओवर सब कुछ जो है वो विकास में चला गया। फिर आता है थर्ड पॉइंट, वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है। यानी ग्रोथ कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली, और ग्रोथ कैन बी मेजर्ड मतलब मापन संभव है, और ये क्या है? एक नैरो डोमेन है। नैरो मतलब संकुचित है, छोटा है विकास के मुकाबले। ठीक है? तो वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है। मतलब अगर मुझे हाइट मापनी है, मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट माप सकती हूं, है ना? जैसे आप पेट्रोल भरवाते हैं, माप सकते हो। ठीक? तो हम क्या कह रहे हैं यहां पर कि वृद्धि का मापन संभव है। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड इन मेजरिंग यूनिट्स, क्वांटिटेटिव है, एक्यूरेटली आप माप सकते हैं। हाइट, वेट, शेप, साइज, जिसको भी मापा जा सकता है, हम कह रहे हैं कि वो वृद्धि की बात हो रही है। इवन आप अपने इंटरनल, कई लोग कह देंगे कि वृद्धि सिर्फ जो बाहर दिखती है वो वृद्धि है। ऐसा नहीं है। जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं आपके, उनको भी तो माप सकते हो। आपके लिवर का वेट पता लग जाएगा या नहीं? शेप, साइज पता लग जाएगा या नहीं? बिल्कुल पता लग जाएगा। ठीक है ना? तो नैरो डोमेन है, ये संकुचित भाग है या संकुचित पक्ष है विकास का। इतनी बात क्लियर है या नहीं? फिर आते हैं, लेकिन विकास को मापना कठिन है, यानी उसका अवलोकन करते हैं। बट डेवलपमेंट इज डिफिकल्ट टू मेजर, विकास के सभी पहलुओं को नहीं मापा जा सकता, कुछ पहलू को माप सकते हो आप। जैसे हाइट का बढ़ना वृद्धि है, और वृद्धि विकास का ही हिस्सा है। तो शारीरिक विकास के जितने पक्ष हैं उनको आप कुछ हद तक माप सकते हो, लेकिन विकास के हर एक डोमेन को, हर एक पक्ष को मापा नहीं जा सकता ठीक से। आप वो चीजें ऑब्जर्व करते हो, आप वो चीजें बच्चे में देखते हो, अवलोकन करते हो, देखते हो कि यार बच्चा पहले से समझदार हो गया है। इसके लिए आपने कोई ये थोड़ी लिखा है कि 0.1% समझदार हुआ है। तो विकास के सभी पहलुओं को मापना संभव नहीं है, बल्कि उनका अवलोकन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं या असेस करते हैं, उनका आकलन करते हैं ऑब्जर्व करके। ठीक है ना? तो बट डेवलपमेंट इज डिफिकल्ट टू मेजर, इट कैन ओनली बी असेस्ड ब्रॉड डोमेन है। ये एक व्यापक क्षेत्र है। विकास क्या है? व्यापक क्षेत्र है, बड़ा है, जिसके अंदर वृद्धि, आपकी मैचुरेशन, परिपक्वता, तो ग्रोथ, डेवलपमेंट, लर्निंग, ये सब आ जाते हैं। ठीक है? फिर आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, इसमें संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है और एक समय के बाद ये रुक जाती है। यानी वृद्धि जो है इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस शामिल हैं। इट इंक्लूड्स और इन्वॉल्व्स स्ट्रक्चरल चेंजेस एंड इट स्टॉप्स आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। वृद्धि हमेशा नहीं चलती, एक समय के बाद रुक जाएगी। ठीक है? एक समय के बाद वृद्धि आपकी रुक जाएगी, जीवन पर्यंत नहीं चलती। जब आपकी बॉडी माइंड ने प्रॉपर आकार प्रकार ले लिया, अपना स्वरूप ले लिया, मैक्सिमम डेवलपमेंट आपका हो गया, वृद्धि आपकी मैच्योरिटी हो गई, डेवलपमेंट तो नहीं, ग्रोथ आपकी हो गई, तो उसके बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ती। एक समय के बाद आपका वेट भी बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं होता। अगर कोई भगवान ना करे कोई समस्या हो, कोई बीमारी हो, कुछ और घटना घट जाए, तो नॉर्मली आपका वेट भी एक हद तक ही मेंटेन रहता है। तो हाइट आपकी हमेशा नहीं बढ़ती रहती। आपके ऐसा नहीं है दिमाग या आपके बाकी ऑर्गन्स भी बढ़ते रहते हो, एक टाइम के बाद
आपके जितने भी अक्कल, दाढ़, दूध के दांत निकलने गिरने सब फिक्स हो जाता है। उसके बाद तो फिर डिक्लाइन ही आएगा बुढ़ापे में जाकर के, ठीक है ना। नेल्स एक डिफरेंट चीज है भाई, नेल्स एक डिफरेंट चीज है, वो क्राइटेरिया अलग है ना, वो क्राइटेरिया अलग है। देखिए, तो अगर हम बात करते हैं, उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है कि वो बढ़ रहा है तो बहुत इस बार बहुत अच्छे नेल्स आएंगे बढ़ के, ठीक है ना, वो सिर्फ क्वांटिटी की बात है वहां पे, तो इसलिए वृद्धि में ही डालेंगे। ये कहीं पूछा नहीं जाता, लिखा भी नहीं होता, बट ये हम अपने दिमाग से समझ सकते हैं। लाइव है भाई क्लास, इसमें प्रकार्यात्मक परिवर्तन शामिल है, यानी विकास में फंक्शनल चेंजेस हैं और यह निरंतर चलता रहता है, यानी इट इन्वॉल्व्स फंक्शनल चेंजेस एंड इट गोज कॉन्टिन्यूअसली लाइफ लॉन्ग, बूम टू टूम, गर्भ से कब्र तक जाता है विकास, ठीक है। ये लाइन हम डिस्कस करते हैं, आजकल बाकी लोग भी खुशी खुशी कॉपी कह लो, इंस्पायर्ड कह लो, होकर के बोलने लग गए हैं ये बातें, नहीं तो बूम टू टूम कोई बोलता नहीं था यूट्यूब पे, ठीक है ना। तो अगर हम बात करेंगे यहां पर, तो ये क्या है, फंक्शनल प्लस स्ट्रक्चरल दोनों चेंजेस हैं। डेवलपमेंट में फंक्शनल चेंजेस भी शामिल हैं, स्ट्रक्चरल तो है ही हैं, ठीक, जबकि वृद्धि में सिर्फ स्ट्रक्चरल चेंजेस शामिल हैं। क्लियर है बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या। यार 7-8 वाला टाइम अलग है, वो आपकी एक्स्ट्रा क्लास कभी लगानी होगी तब उसमें लगाई जाएगी, वो बैच ही अलग है, वो बहुत डिटेल में, आप तो बेहोश हो जाएंगे वो पढ़ के, ठीक है ना। हेयर भी वृद्धि का हिस्सा है, वो देखो ये सब अपने आप में डेवलपमेंट का हिस्सा है, बट जो चीज जिसको मापन संभव है वो अपने आप में ग्रोथ का हिस्सा है। अब मुझे एक बात बता दो, नैरो डोमेन मतलब संकुचित है, संकुचित का मतलब क्या है, लिमिटेड है, लिमिटेड मतलब सीमाएं हैं इसकी, सिर्फ शरीर के परिवर्तन से, शारीरिक परिवर्तनों से या उन परिवर्तनों से, उन चेंजेस से जिनको मापा जा सकता है, वो वृद्धि में आते हैं, इसलिए वृद्धि नैरो कहलाती है। जबकि डोमेन जो है डेवलपमेंट का वो ब्रॉड है, व्यापक क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि ना सिर्फ शरीर का बढ़ना, आपके दिमाग का, आपके सामाजिक विकास का, आपके सांवेगिक विकास का, ये सारे प्रकार के पक्ष जितने भी हैं वो सब डेवलपमेंट में आते हैं, इसलिए डेवलपमेंट ब्रॉड है, ठीक है। क्लियर है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है हमेशा। देखिए दोनों बातें ये सारी समझ में आ गई है नहीं? अगर यहां तक कोई दिक्कत, दर्द, परेशानी, समस्या कुछ है तो मुझे बता दो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं स्लो चल रही हूं और शुरुआत भी है, आपका बेस बनने में समय लगेगा। प्रकार्यात्मक से मतलब है आपके फंक्शन करने की एबिलिटी में चेंज, है ना। फंक्शनल चेंजेस मतलब जैसे आप कोई काम करते हैं, पहले बच्चा है एक 5 साल का, उसको आप एक पानी का गिलास तो ऐसे हिलाते हुए लेके जाएगा, बड़ा गिरता हुआ कहीं भी गिर सकता है लेकिन ले जाएगा। जैसे ही वो 7, 8, 10 साल का होता है, अब वो बहुत उसकी फंक्शन करने की एबिलिटी में चेंज आ गया। अब वो उस ग्लास में से एक बूंद नहीं गिरने देगा, बल्कि कहेगा पापा देखो अभी इस बॉटल से इस बॉटल में डालता हूं पानी, गिरेगा नहीं। ये फंक्शन में चेंज आया है, क्वांटिटी तो सेम ही थी ना, वही एक ग्लास लेके जा रहा था पहले भी। समझ पा रहे हो बात को? क्लियर है, सबको क्लियर है भाई? कोई दिक्कत? यहां पे अगर कोई भी डाउट है बहुत शॉर्ट में पूछ लो फटाफट से। नहीं है, चलिए 4th पॉइंट समझ नहीं आया, अभी समझाती हूं। तो कई लोगों को जो है कंफ्यूजन है कि जो प्यूबर्टी है वो वृद्धि का पार्ट है कि विकास का पार्ट है। भैया जितनी भी स्टेजेस है ना, जो चरण है, चाहे वो बाल्यावस्था हो, चाहे वो किशोरावस्था हो, चाहे वो अडल्टहुड हो, ये सब स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कही जाती हैं, विकास की अवस्थाएं कही जाती हैं। इसमें वृद्धि भी शामिल होती है, लेकिन विकास के भी बहुत सारे पक्ष होते हैं। किसी भी अवस्था में सिर्फ ऐसा नहीं होता शरीर बढ़ रहा है, दिमाग भी बढ़ेगा, सामाजिक बुद्धि भी आएगी, इमोशंस पे भी कंट्रोल आएगा धीरे धीरे, हर बात पर रोना शुरू नहीं कर देते। तो ये सब क्या है, डेवलपमेंट। तो उसमें वृद्धि शामिल है, लेकिन ये स्टेजेस जो हैं डेवलपमेंट की स्टेजेस है, ना कि ग्रोथ की स्टेजेस हैं। समझ पा रहे हो? अधोमुखी को अभी बताएंगे, अभी अधोमुखी पे आए नहीं है ना। हाँ, ये प्रॉक्सिमो डिस्टल कहेंगे इसको, हिंदी में मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता कि अधोमुखी कहते हैं, समीपस्थ, दूरस्थ, विकास, बेसिकली कई सारे नाम है इसके हिंदी में। तो इसको प्रॉक्सिमो डिस्टल कहेंगे कि पहले ग्लास गिरता हुआ जा रहा था, अब स्टेबल हो गया है। वो जब हम प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे तब आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाए। आपने खोल के पिला दिया, चलिए बहुत बढ़िया। क्लियर है बात? ऐसा नहीं करना कि अभी इसको पढ़ना है और कल तक भूल जाना है या अगले हफ्ते तक भूल जाना है। रिवीजन नहीं किया समझ में नहीं आएगा, भूल जाएंगे, कहानी की तरह लगेगा, सो जाएंगे। असेस का मतलब है जिसका आकलन कर सकते हैं आप, जरूरी नहीं है पूरी तरह से नंबर्स में माप सकते हैं। आपने 4 क्वेश्चन पूछे किसी बच्चे से, आपने देखा यार वो ठीक से समझा पा रहा है, उसकी समझ पहले से बेहतर हो रही है, अब आप इसमें नंबर थोड़ी ना देते रहेंगे उसको हर बात पे। ठीक है जी, चलिए 4th पॉइंट में शायद किसी को दिक्कत थी, इसमें संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है, यानी इट इन्वॉल्व्स स्ट्रक्चरल चेंजेस, वृद्धि, एंड इट स्टॉप्स आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। भाई संरचना मतलब हमारा शरीर, हमारे स्ट्रक्चर में चेंज, स्ट्रक्चरल चेंजेस। स्ट्रक्चर में चेंज मतलब एक टाइम के बाद हाइट बढ़ गई,
जितना बॉडी वेट या मसल गेन करनी थी हो गई। अब ऐसा थोड़ी है रोज आपकी हाइट बढ़ती ही रहेगी जीवन भर, रुक जाएगी एक टाइम के बाद जैसे ही मैच्योरिटी अचीव हुई। उसी की बात हो रही है यहाँ। फंक्शनल चेंजेस जीवन पर्यंत चलते रहते हैं। आप किसी चीज को, कभी आप गिटार सीखिए, कभी आप तानपुरा सीखिए, कभी आप कैरम सीखिए, कभी आप कुछ और सीखिए, कभी खाना बनाना सीखिए, कभी पेंटिंग सीखिए, कभी कुछ पढ़िए नया। तो ये फंक्शनल चेंजेस हैं जिसमें आपका बात करने का तरीका जीवन भर चेंज होता रहेगा थोड़ा थोड़ा। तो ये क्या है, फंक्शन में चेंजेस हैं। तो फंक्शनल चेंजेस जीवन पर्यंत चलते हैं, लाइफ लॉन्ग है। वहीं स्ट्रक्चरल चेंजेस एक टाइम के बाद रुक जाते हैं, फिर आप उनको मॉडिफाई कर सकते हो बस जिम में जाकर के। लेकिन जितनी हाइट बढ़नी है बढ़ गई, जो एक तरह का बॉडी टाइप है वो हो गया निश्चित। ठीक, क्लियर है? अच्छा, हम एक बात समझ रहे थे कि वृद्धि के बिना भी विकास संभव है, लेकिन विकास के बिना वृद्धि नहीं है संभव। या मैं ये कह सकती हूं कि विकास जो है कोई विकास के लिए वृद्धि का होना कोई शर्त नहीं है कि मेरी हाइट बढ़ेगी तभी मेरी बुद्धि भी विकसित होगी या तभी मैं बहुत सारी चीजें कर पाऊंगी, ऐसा जरूरी नहीं है ना? तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रोथ ब्रिंग्स अबाउट डेवलपमेंट, बट डेवलपमेंट इज नॉट अ प्री कंडीशन फॉर ग्रोथ। मैं लिख देती हूं कहीं नोट में, है ना, लिख सकते हो आप, क्योंकि पेपर का नेचर पहले से थोड़ा चेंज हुआ है। जिनके कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं हैं उनको दिक्कत होगी, इसलिए इतना डिटेल में बताना जरूरी है। और ये एक बार पढ़ लोगे, आगे आने वाले सभी पेपर में चीजें इजी लगेंगी। फिर तो कहोगे अरे ये तो पता है यार, ये पहले वाला चैप्टर, चलो 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 आगे बढ़ो, है ना? देखिए, तो अगर हम बात करते हैं तो हम कह रहे हैं यहां पे कि ग्रोथ ब्रिंग्स अबाउट development but it is not a precondition for डेवलपमेंट। हिंदी में बताऊंगी, चक्कर मत खा लेना, कई लोगों को दिक्कत हो जाती है, हिंदी चिल्ला रहे होंगे पीछे से, है ना? दोनों ही भाषा में बता के चलो, डोंट वरी। देखिए, अगर हम बात करें यानी वृद्धि विकास को लेकर के आती है ना, अबाउट भी लिख सकते हैं, उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वृद्धि विकास को लेकर के आती है। भाई आपकी हाइट बढ़ रही है, आपकी एज बढ़ रही है, और आप कुछ चीजें आप में आने लगती हैं कि आप ये सामान उठा पाएंगे, ये हो पाएगा, वो हो पाएगा। ठीक है, तो एक वृद्धि के साथ साथ विकास भी आता है, हम ये कह सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि वृद्धि नहीं आई तो विकास नहीं आ सकता। कई बार वृद्धि के ना होने पे भी विकास संभव है, ये हम कह सकते हैं। तो इट इज नॉट अ प्री कंडीशन, कोई शर्त नहीं है, पहली शर्त नहीं है वृद्धि के बिना विकास संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता, ये कोई जरूरी नहीं है। बिना वृद्धि के भी विकास संभव है। जैसे आपकी हाइट अगर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है, आपके पैर में चोट लग गई, शारीरिक विकास ठीक से नहीं हुआ, लेकिन आपका दिमाग अच्छे से विकसित हो सकता है, आप सोशली बहुत अच्छा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल लीजिए स्टीफन हॉकिंग का। स्टीफन हॉकिंग अभी कुछ टाइम पहले डेथ हुई है ना, व्हील चेयर पे थे। तो बहुत सारे वृद्धि के बहुत सारे एस्पेक्ट उनके पूरे ही नहीं हुए कभी, लेकिन क्या उनके अंदर विकास नहीं हुआ बाकी एस्पेक्ट में? क्या उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हुआ? क्या उनके दिमाग का विकास नहीं हुआ? जो लोग जिनकी मान लीजिए शरीर के किसी एक भाग में कोई समस्या हो गई, सुन नहीं पाते, देख नहीं पाते, या कोई और समस्या है, तो वृद्धि चाहे ठीक से पूरी हुई हो नहीं हुई हो, लेकिन विकास फिर भी संभव है। ठीक है ना? तो वृद्धि अगर हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, डेवलपमेंट अच्छे से होगा, लेकिन वृद्धि नहीं भी हो रही है तब भी विकास संभव है। इसका सिंपल सा मतलब ये है। हाँ, डेवलपमेंट पे डिपेंडेंट है ग्रोथ, ना कि ग्रोथ पे डिपेंडेंट है डेवलपमेंट, ये कह सकते हैं। ड्वार्फिज्म इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, दृष्टि, बोनापन। तो जिनकी हाइट कम रही है, ऐसे थोड़े बाकी चीजें उनका डेवलपमेंट ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये प्री कंडीशन नहीं है। मैं इसको हिंदी में लिख देती हूं छोटा सा, कि वृद्धि के बिना भी, अरे यार, वृद्धि के बिना भी विकास आपका दोस्त नहीं है कोई, या मोदी जी वाला विकास नहीं है। वृद्धि के बिना भी विकास संभव है, ये विकास की प्रक्रिया है। ठीक है, संभव है। विकास के लिए वृद्धि का होना कोई शर्त नहीं है, बट वृद्धि होगी तो विकास होगा, उससे कोई दिक्कत भी नहीं है ना? ऐसा नहीं कि वृद्धि होना कोई बुरी बात है, वृद्धि हो रही बहुत अच्छी बात है, नहीं भी होगी तब भी विकास
संभव है। क्या समझे? समझे कि नहीं? क्लियर है? क्लियर है ना इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। चले, विकास सीक्वेंस में होता है, एक क्रम में होता है। वृद्धि जरूरी नहीं है क्रम में ही हो हमेशा। चलिए, तो इसको इस तरह से लास्ट में मैं कंक्लूड कर सकती हूँ। अभी इसमें लर्निंग और डेवलपमेंट भी आपको समझाना था, बट दूसरी क्लास का समय हो गया। ग्रोथ यानी मेजरेबल है, क्वांटिटेटिव है, मापन संभव है, मात्रात्मक है, परिमाणात्मक है। आप अपने वेट को मतलब वेट को किलोग्राम में, हाइट को इंचेस में या फीट में मतलब मापा जा सकता है, मेजरेबल हो गई। डेवलपमेंट यानी विकास क्या है? मेजरेबल भी है, क्वांटिटेटिव भी है, दूसरा क्वालिटेटिव भी है, आर्बिट्रेरी भी है। ठीक है ना? क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है, यानी बोथ है। ठीक, आपकी समझ कितनी विकसित हुई, लूडो कितना अच्छा खेलते हैं पहले से, है ना, दौड़ कितनी अच्छी लगा रहे हैं, वॉट एवर। ठीक है, क्लियर है? कोई बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक हो तो बता दीजिए। नेक्स्ट क्लास का समय जो है अभी हो चुका है। मैं कोशिश करूंगी जब वेंसडे को, कोशिश क्या करूंगी, वेंसडे को जब आपकी क्लास होगी तो एग्जैक्ट 6 बजे आपकी क्लास शुरू हो जाए, ताकि हमें थोड़ा सा समय ज्यादा मिल पाए। यही एक स्लॉट है जो अभी बचा हुआ है। तो हम कह सकते हैं वृद्धि क्या है? आप देख रहे हैं बच्चा छोटा है, फिर बड़ा हुआ, फिर चलने लगा, खड़ा हो पाया। विकास का एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, आपकी समझ बेहतर हो रही है। अब आप गेम्स जो खेलते हैं वो नहीं होते आपके, वो देखा होगा आपने, एक पजल सॉल्विंग जो आता है एक तरह से, तो वो कर पा रहे हैं आप, मतलब आपके संज्ञानात्मक विकास में परिवर्तन आया। अब डेवलपमेंट एंड लर्निंग पे बात करेंगे और एक क्वेश्चन है कि कैसे ये जुड़े हुए हैं, ये टॉपिक है अब आपका प्रॉपर। तो इस पे भी चर्चा हम कब करेंगे? अब वेंसडे करेंगे। कई लोग हैं जो पूछ रहे हैं कि आपकी क्लास डेली क्यों नहीं चल सकती। देखिए, मेरी क्लास डेली बिल्कुल चल सकती है, मैं बाकी बैचेस में ले रही हूँ, मैं सीटेट में भी लेती हूँ अगर जरूरत पड़ती है, पेपर पास होता है या कुछ भी। अभी एक रीजन तो ये है, अभी मैं बता देती हूँ आपको। अब टाइम फिक्स हो गया है आपका, यही मान के चलना आप 6 से 7 बजे शाम को। 3 दिन है, मंडे, वेंसडे, MWF कहते हैं उसको, और फ्राइडे। कई लोगों ने ट्यूशन पढ़े होंगे MWF TTS में, है ना, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। यूपी में नहीं चलता ये कॉन्सेप्ट, आई थिंक दिल्ली में या CBSE के स्कूल्स में चलता है, मतलब ट्यूशन वाले में। तो MWF की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम मिलेंगे 6 से 7 बजे शाम को, और सीटेट के बैच में, बाकी बैचेस में रेगुलर होती है, बड़े बैचेस हैं। एक तो सीटेट का सिलेबस उतना ज्यादा नहीं है कि हम कवर ना कर पाए, ठीक। दूसरा ये है कि इतने आपकी जो बाकी सब्जेक्ट्स की क्लासेस हैं वो भी थोड़ी कम हो जाएंगी, तो आपको समय ज्यादा मिल पाएगा। अगर आप दिन भर सिर्फ क्लास ही लेंगे, ऑलरेडी आपकी बहुत सारी क्लासेस हो रही होंगी, तो कैसे फिर आप रिटेन कर पाएंगे? ठीक है ना? तो एक तो इनफ टाइम है, हम 3 दिन करा के भी क्लास आपकी सिलेबस आराम से खत्म किया जा सकता है। अब सिर्फ खत्म नहीं, अच्छे से समझा जा सकता है, कंप्लीट किया जा सकता है, ठीक। दूसरी बात, जरूरत लगेगी कुछ टाइम बाद आपका सिलेबस कवर हो जाएगा अगर, तो डेली भी कर देंगे क्लास, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जरूरत लगेगी ड्यूरेशन बढ़ा देंगे, तो टेंशन नहीं लेनी आपको, ये आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आपको मस्त जितनी क्लास हो रही है मस्त पढ़ना है, एक नंबर भी आपका इधर से उधर जाएगा नहीं। अगर आप बहुत ही मन से और डिटेल में करने का जो डिस्कशन है वो कोशिश चल रही है, या आप देख रहे हैं, समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, लग भी नहीं रहा होगा ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ठीक है। बस आपके हर सवाल का जवाब या जो भी टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन सब करते रहते हैं। कमेंट्स अगर आप हर टाइम कमेंट करेंगे तो सोचिए, अगर 500 बच्चों की क्लास है तो 500 के 500 लोग अगर एक साथ बोलेंगे तो कैसे सबका जवाब देना संभव है? तो अगर आप ऑफलाइन में भी बैठे होते तब भी आप शांत ही पढ़ते, है ना। जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस किया जाता है, बाद में कोई और बात की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं अब। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे मंडे, आपकी क्लास आज हो चुकी है, अब नेक्स्ट क्लास जो है आपकी वेंसडे होगी, ठीक है। मंडे डन है, ठीक। परसों मिलेंगे, टेक केयर, बाय बाय। एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास होगी, तो उससे क्या होगा, रिवीजन करने का भी समय मिल जाएगा। बाय बाय। ये रिवाइज जरूर कर लीजिएगा जितनी कहानी मैंने आपको बताई है।